आज हम हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके उत्तर देखेंगे। तो अपना पहला प्रश्न है, सूर्य का पर्याय क्या है? तो सूर्य का पर्याय इसका पहला ऑप्शन है कलाधर, दूसरा है रजनीश, तीसरा है सोम, चौथा है आदित्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आदित्य। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आकाश का पर्याय क्या है? इसका पहला ऑप्शन है राकापति, दूसरा है शशिधर, तीसरा व्योम और लास्ट ऑप्शन है निशाकर। तो इसका सही आंसर होगा वो है व्योम। आकाश का पर्याय होता है व्योम। अगला प्रश्न है, क्ष किन दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है? तो ये जो क्ष है वो बना हुआ है क और स से मिलकर के। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पहला ऑप्शन है बूढ़ा, दूसरा बुढ़िया, सी ऑप्शन है बुढ़ापा और डी ऑप्शन है बुढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बुढ़ापा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का है? तो इसका ए ऑप्शन है त्रिकाल, बी ऑप्शन है यथा समय, सी ऑप्शन है भरपेट, डी ऑप्शन है नीलकंठ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नीलकंठ। नीलकंठ महादेव को कहा जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा नीलकंठ। इसके बाद में अगला प्रश्न है, उदय का विलोम होगा? उदय का विलोम है, ए ऑप्शन है अप्रकट, बी अस्त, सी अंत, डी ग्रस्त। तो इसका जो सही आंसर होगा उदय का विलोम है अस्त। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को सही शब्द से भरिए। रात रिक्त स्थान 2 बजे थे, ए ऑप्शन है को, बी सी में, डी ऑप्शन है के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा के। रात के 2 बजे थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका पहला ऑप्शन है मेरे को घर जाना चाहिए, मैंने घर जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए, मुझको घर जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मुझे घर जाना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से ही क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी ऑप्शन विशेषण। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से ही क्या है? तो इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन है क्रिया, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी निपात। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा विशेषण। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही है? ए ऑप्शन है बंदर को काटकर चाकू से फल खिला दो, बी चाकू से बंदर को काटकर फल खिला दो, सी चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो, फल काटकर चाकू से बंदर को खिला दो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सही है? एक गीतों की पुस्तक ला दो, गीतों की एक पुस्तक ला दो, पुस्तक एक गीतों की ला दो, पुस्तक गीतों की एक ला दो। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, गीतों की एक पुस्तक ला दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण यण संधि का है? विद्या प्लस आलय विद्यालय, इति प्लस आदि इत्यादि, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सदा प्लस एव सदैव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है इति प्लस आदि इत्यादि। जो व्यक्ति काम से जी चुराता है उससे ए ऑप्शन बेकार कहा जाता है, बी आलसी कहा जाता है, सी कामचोर कहा जाता है, डी निकम्मा कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन सी ऑप्शन कामचोर कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रस्सी जल गई ऐठन न गई का अर्थ है सब कुछ मिट जाने पर भी
झूठा अभिमान करना, झूठ बोलना और उस पर गर्व करना, फिर से ऐंठना, हारने पर भी अकड़ना। तो इसका जो सही आंसर है वो ये ए ऑप्शन है, सब कुछ मिट जाने पर भी झूठा अभिमान करना। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। किस शब्द में उपसर्ग लगा है? तो इसका सही आंसर होगा अभिमान। अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। रानी खाना खाती है, मोहन पानी पीता है, बच्चा जोर से रोता है, वह फल काटता है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चा जोर से रोता है। अगला प्रश्न है, मुझे केवल 10 रुपये मात्र मिले हैं। वाक्य अशुद्ध हैं क्योंकि वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए था। इसका सही आंसर डी ऑप्शन, वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? आग, चोंच, चंचू, आज। तो इसका सही आंसर होगा चंचू। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? चतुर्दश, चतुर्थ, चतुर्थी, 14। तो इसका सही आंसर होगा 14। अंतिम प्रश्न है, ट्रस्ट के लिए कौन सा पारिभाषिक शब्द प्रचलित है? सभा, न्यास, समिति, संगठन। तो इसका सही आंसर होगा न्यास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में।